राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। अतः कवित विचार को अंग लिख्यते। गुरुदेव फरमा रहे हैं कि विचार करो। चत्र 20 अवतार कोटि 33 लखाए, 68 तीर्थ धाम तेरे चित्र बनाए। सब में रंग व्यापी रंग बिन दूजा नाही, ज्ञानी कर गए घूट कल्पना रही न काहीं। राम चरण यूं राम है सब ही में भरपूर, साध सुमर निर्भय भया गई भरम ना दूर। चत्र 20 अवतार, 24 अवतार, 24 अवतार हुए, कोटि 33 लिखा है। 33 देवता, अपन जिसको अपनी भाषा में 33 करोड़ कहते, महापुरुष 33 में सब कुछ आ जाता है। तो जो 33 देवता है और 24 अवतार है। 68 तीर्थ धाम तेरे चित्र बनाए। 68 तीर्थ धाम, 68 तीर्थ धाम और तेरे चित्र बनाए। और जितने भी चित्र, तस्वीरें, फोटो जो भी बनाई गई मूर्ति, ये सब है। सब में रंग व्यापिक रंग बिन दूजो नाई। जितने भी चित्र है उसमें रंग व्यापिक है, रंग के अलावा दूसरा नहीं। रंग को निकाल देंगे तो रहेगा नहीं। चित्र है और चित्र में यदि रंग को निकाल दिया जाए तो रंग के अलावा दूसरा है ही क्या, उसमें रहेगा क्या। ऐसे ज्ञान ही कर गए घूट कल्पना रही न काई। ऐसे सबका आधार राम जी है। यदि राम जी नहीं होते किसी, उसके भी चाहे 68 तीर्थ चले गए, चाहे 24 अवतार आए, चाहे 33 देवता है, इन सब का आधार राम जी है। राम जी के आधार पर सब टिके हुए। राम जी नहीं है तो कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं, चेतन नहीं है तो सब जड़ अवस्था, सब जड़ है। ऐसे ज्ञानी कर गए घूट। ऐसे महापुरुषों ने इस बात को जान लिया, इस बात का निर्णय किया, कल्पना रही न काहीं। तो महापुरुषों की किसी प्रकार की कोई कल्पना नहीं रही, कोई भ्रम नहीं रहा, कुछ भी किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा। रामचरण यूं राम है सब ही में भरपूर। ऐसे परमात्मा पूर्ण रूप से, भरपूर रूप से हर कण कण में व्याप्त है। साध सुमर निर्भय भया गई भरम ना दूर। महापुरुषों ने उस परमात्मा का सुमरण किया और सुमरण करके निर्भय हो गए। तो गुरुदेव फरमा रहे कि कण कण में व्याप्त है, तो हमको पत्थर में व्याप्त है तो हमको पत्थर को नहीं पूजना, उसमें जो आधा चेतन है उसकी पूजा की। कण कण में व्याप्त है तो उस परमात्मा को महापुरुषों ने जान लिया। माया ब्रह्म का निर्णय हो गया, ये महापुरुषों ने किया। और सारे भरम को दूर हटा दिया, सारे भय को दूर हटा दिया और परमात्मा का सुमरण करके निर्भय हो गए। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया, धरियादि कल जाए शब्द के कालन काया। सृष्टि शब्द आधार शब्द नहीं लिपे छिपाया, गए असंख्य जुग बीत शब्द कहूँ गया न आया। अनंत जुगा आगे अनंत अधर शब्द निर्धार, रामचरण या शब्द का कोई बिरला लहे विचार। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया। शब्द तो है निरंजन ब्रह्म का रूप है, शब्द उस निरंजन ब्रह्म का रूप है, क्योंकि शब्द का आकार नहीं होता, शब्द को पकड़ा नहीं जा सकता, शब्द को देखा नहीं जा सकता। एक शब्द ऐसा माध्यम है, अभी बोले चलो शब्द को पकड़ लो, कहाँ है, आवाज आ रही है, शब्द को देखा नहीं जा सकता। कल पर मैंने टंकोरा की आवाज कहाँ गई पता नहीं, पता ही नहीं था। जब वो जब फूट गया तो उसके बाद उसकी आवाज गई। शब्द निरंजन ब्रह्म और अंजन सब माया। तो शब्द ही है जो निरंजन ब्रह्म है, बाकी जितना भी जो दिखाई दे रहा वो सब माया है। धरियादिक कल जाए शब्द के कालन काया। जितने धरियादिक है, जितने
भी जो दिखाई दे रहे, जो पैदा हुए, जो उत्पन्न हुए, जो आए हैं, वो सब कल जाएंगे। शब्द के काल न काया, शब्द के न तो कोई काल है न काया है। काल यानी कभी शब्द का अंत नहीं होता, शब्द का अंत नहीं होता है, शब्द का शरीर नहीं है। क्यों? यदि शरीर होगा तो आया है तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए शब्द का शरीर है ही नहीं। इसलिए शब्द अमर है, निरंजन ब्रह्म रूप है। सृष्टि शब्द आधार, शब्द नहीं लिपे छिपाया। सृष्टि का शब्द ही आधार है, और शब्द को न तो शब्द लिपायमान होता है, न शब्द को छिपाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि शब्द ही सबका आधार है। गए असंख्य युग बीत, शब्द कहूँ गया न आया। असंख्य युग बीत गए, असंख्य युग बीत गए, यानी कि जो चार 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 युग है, इनका मिला के ऐसे युग असंख्य 43,20,000 का जो एक कल्प, ऐसे असंख्य युग बीत गए, पर शब्द जैसा का जैसा ही है। शब्द में कोई परिवर्तन नहीं। अनंत जुगा आगे अनंत, अधर शब्द निर्धार। अनंत जुगा आगे अनंत, अनंत युग आगे अनंत 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 युग, अधर शब्द निर्धार। ये शब्द अधर है, निराधार है, इसको किसी आधार की आवश्यकता नहीं। रामचरण या शब्द का कोई बिरला लहे विचार। इस शब्द का कोई बिरला ही है जो विचार पाएगा। इस शब्द का विचार कोई बिरला पाएगा, बाकी तो सब अंजन में अटक गए। राम शब्द निर्वाण, समझ के करो विचारा। रटिया मिटे नव, रटिया मिटे मन बाण, दूर होई भरम अंधारा। ई अवसर यो दाव भजन कर लीजे भाई, लख 84 बुगट नीठ नर देही पाई। सतगुरु सत्संग मिनख तन, कलयुग ब्रह्म विचार। रामचरण ढीलो कहाँ, ये थट नहीं बारंबार। ये थाट मिला है अपने को, ये अपने को इस बार जो कलयुग में मिला है, मनुष्य जन्म कलयुग में जो मिला है, तो महापुरुष हमारे कलयुग और फिर मनुष्य जन्म, ये आपस में ऐसा जोड़ा मिला। राम शब्द निर्वाण, समझ के करो विचारा। ना राम शब्द क्या है? वो निर्वाण रूप है, यानी सारी बाणों को खत्म करने वाला है। राम शब्द सब बाण को खत्म करने वाला है। समझ के करो विचारा, समझ के विचार करो, विचार करो, फिर इसको धारण करो। रटिया मिटे मन बाण, इसलिए इसको निर्बाण बोला है कि सारी मन की बाण को खत्म करता है। इसको रटेंगे तो मन की सारी बाण खत्म हो जाएगी। मन की जितनी चतुराई है, मन के जितने विकार हैं, मन का जितना फैलाव है, मन की जितनी झूठी आदतें हैं, वो सब बाण है, वो सब खत्म हो जाएगी। दूर होई भरम अंधारा, जितना भी भरम रूपी अंधकार है वो सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि भरम रूपी अंधकार, भरम सत्य नहीं, भरम झूठ है, और झूठ में जीव अटका हुआ है। तो ये झूठ कैसे जाएगी? ये राम नाम को रटने से, जैसे सूर्य को आने से अंधकार अपने आप चला जाता है, अंधकार को भगाना नहीं पड़ता है, ऐसे राम नाम को रटेंगे तो मन की सारी बाण खत्म होगी। ये अवसर यो दाव भजन कर लीजे भाई, ये अवसर मिला है, ये दाव मिला है, तो इस समय भजन कर लेना। ये मनुष्य जन्म का अवसर मिला है। लख 84 भुगत नीठ नर देही पाई। लख 84 भुगत के, और मनुष्य जन्म बड़ा ही नीठ मिला है, बड़ा मुश्किल से मिला, नीठ मिला। कोई चीज नीठ मिलती है ना, कि बड़ी ही मतलब ऐसे नीठ ही मिल गई, बड़ा मुश्किल से, बड़ा कीमत से मिला है। इसलिए तू कब आया? लख 84, 4 युग तक तूने 84 भुगती, और फिर ये मनुष्य जन्म मिला। और फिर क्या मिला? सतगुरु सत्संग मिनख तन, कलयुग ब्रह्म विचार। एक तो कलयुग में सबसे पहले तेरे को तन मिला, सबसे पहले तो कलयुग में तन मिला, फिर तन के बाद सदगुरु मिल गए, ये दूसरी बात। क्योंकि मनुष्य जन्म तो अनेक को मिला है, मनुष्य जन्म तो अनेक को मिला है, लेकिन मनुष्य जन्म के बाद में सतगुरु मिल गए, सदगुरु के बाद में सत्संग मिल गए, और सत्संग के साथ फिर ये मिनक तन और कलयुग, ये तो है ही। अब तेरे को करना है ब्रह्म विचार। कलयुग, कलयुग में मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म में सदगुरु और सत्संग, ये 4 चीजों का जोड़ा मिल गया। अपने को भी मिला हुआ अब वही तो, अपने को 4 चीज मिल गई। यदि ये 4 चीज एक साथ मिल गई तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है।
ये बहुत बड़ी आश्चर्य कि अब अपने को करना है। अपन तो यहाँ आके विचार के पार्ट में भी नींद निकाल रहे, आधे ऊँघ रहे हैं अपन। अभी कैसे असर करेगा अपने को? महापुरुष हमारे कितनी कीमत, और तू कितना भाग्यशाली कि 4 चीजें एक साथ मिलना। बाकी कलयुग बहुत सारे को मिला है, अरबों खरबों को मिला है, मनुष्य जन्म भी अरबों खरबों को मिला है, पर ये 2 चीज और साथ में मिल जाए तो वो अहोभागी, तो अहोभागी। बाकी मनुष्य जन्म तो ठीक है, अनेक जी रहे हैं, लेकिन सत्संग और सतगुरु, ये 2 चीजें यदि साथ में मिल गई तो फिर कलयुग ब्रह्म विचार, तो फिर तो ब्रह्म पे विचार कर। राम चरण ढीलो कहाँ, ये थट नहीं बारंबार। तो तू ढीला क्या पड़ता है? ये थाट बार बार मिलने वाला नहीं, ये थाट है 4 चीजों का जोड़ा मिलना बड़ा ही अहोभाग्य है। ये थाट बार बार मिलने वाला नहीं। सब धर्मी शिर धर्म साध एक दया विचारी, काया मंजन काज नीर तट गए सवारी। सलता में पड़ रीच बयो पावस ऋतु माही, देख दुखी बेहाल दसे काढ़न के ताही। करगह बोवण लागियो धर्म तज गयो उबार, यूं पार न पहुँचे राम चरण कपटी सु उपकार। मिला गुरुदेव फरमारे, लेकिन यदि मन में कपट है किसी के तो कपटी का उपकार कभी नहीं करना है। उदाहरण फरमा रहे, कपटी का उपकार कभी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कपटी सामने वाले को भी मार देगा, उसी की बुराई करेगा। जिस थाली में खाते उसी की छेद करता है, उसी की बुराई करेगा। ये उदाहरण दे रहे हैं। सब धर्म शिर धर्म साध एक दया विचारी। सब धर्मों के ऊपर एक धर्म दया। महापुरुषों ने विचार किया कि दया को धारण करो, तो जिन्होंने भेद धारण किया, गुरु की शरण में गए महापुरुष, उन्होंने कहा कि हम दया को धारण करें। महापुरुषों ने दया को धारण किया। काया मंजन, एक बार काया का मंजन के लिए, यानी काया को साफ करने के लिए, यानी काया का स्नान करने के लिए, काज निर तट गए विचार सवारी, नदी के किनारे पे गए। नदी के किनारे पे महापुरुष पधारे काया को साफ करने के लिए। सिलता में पड़ रीछ बयो पावस ऋतु माही, बारिश के दिन थे और वहां पर नदी में रीछ पड़ गया, रीछ नदी में गिर गया। देख दुखी बेहाल दसे काढ़न के ताई, तो महापुरुषों ने देखा कि ये बड़ा दुखी है, इसको बाहर निकाल दिया जाए, इसको बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन रीछ की प्रवृत्ति कैसी थी कि जो उसको पकड़े वो उसको अंदर खींच ले। रीछ ऐसा था कि जो उसका भला करने जाए उसी का भला कर दे। तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। कर गह बोवण लागियो धर्म तज भयो उबार, कि जैसे ही वो उन्होंने हाथ पकड़ा तो उसने और उसको डुबोना शुरू कर दिया। तो महापुरुषों ने फिर धर्म छोड़ा और उससे बाहर निकले कि ऐसी दया क्या काम की, वो अपने को ही डुबा रहा है, अपने को डुबा रहा है। तो इसलिए महापुरुष इसमें विचार का पाठ है तो बड़ी बारीकी से सिखा रहे हैं कि कपटी पे उपकार करोगे तो डुबा देगा। तो कपट को कपट से जीता जाएगा, कपट को कपट से। कि महापुरुषों ने वाणी जी में अपने को जीने का तरीका भी बताया है कि संसार कपटी है तो उसको कपट से जीतना है। और जो अपना भला कर रहा है उसी से कपट कर रहे हैं तो फिर उसका मतलब क्या है? उसी के पीछे बुराई करते हैं, उसी का अपन पीछे वो करते हैं। तो महापुरुष हमारे इस बात को जानो तो ऐसे कपटी से दूर रहोगे, ऐसे कपटी से दूर। यूं पार न पहुँचे राम चरण कपटी सु उपकार, ऐसे कपटी से उपकार करोगे तो पार नहीं पहुंचोगे। इसलिए कपटी से कपटी को दया से नहीं जीता जाएगा। कपटी को कपट से, अपन संसार को दया करें कि नहीं नहीं ये सब अपने हैं उस अनुसार, तो उनको कपट से जीतना पड़ेगा। कपटी को कपट से, उस पे दया नहीं चलेगी। अब महापुरुष अगला उदाहरण फरमा रहे हैं विचार में। भक्ति आभूषण शील साध साचे मन धार्यो, गुरु की आज्ञा मान भीख आरंभ विचार्यो। ऋतुवंती एक नार दगो कर घर में घेरियो, रसना सुधर महार दगे नागर मन फेरियो। कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा तान। संसार में रहना है और अपन संसार को सीधा सीधा बोलो तो काम नहीं बनेगा, कपट से काम, वहां पर कपट। और गुरु के साथ कभी कपट नहीं करना है, लेकिन जहां पर जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करना पड़ेगा। अगला उदाहरण स्वयं का फरमा रहे हैं, स्वयं के दृष्टांत दे के। भक्ति आभूषण शील, भक्ति का सबसे बड़ा आभूषण शील जो महापुरुषों ने धारण किया। शील व्रत यानी एक इष्ट और फिर उसमें शरीर का संबंध किसी के साथ भी नहीं है, उसको शील कहते हैं।
शील यानी कि भाई शरीर का किसी भी स्त्री पुरुष का आपस में कोई संबंध नहीं हो, महापुरुषों ने उस शील को धारण किया। उस शील को धारण करके साध साचे मन धारियो, महापुरुषों ने सच्चे मन से उस शील को धारण किया। गुरु की आज्ञा मान, और गुरु की आज्ञा मान के भीख आरंभ विचारियो, कि जो भी आएगी जो भी आएगा उसको पाएंगे, और उस आरंभ का त्याग कर दिया, बस जो आएगा वो पाएंगे। इस बात पे महापुरुषों ने विचार कर लिया और उसी के लिए वो रमता हो गए कि बस रम के जो आया पा लिया। ऋतुवंती एक नारद गो कर घर में घेरियो, ऐसे महापुरुष एक बार जब रास्ते में कहीं जा रहे थे तो ऋतुवंती यानी कि जिसको संतान प्राप्ति की पूरी वो तैयारी हो, कि एक जो मासिक धर्म आता है उसके बाद में उसकी जो तैयारी हो जाती है कि भाई अब पुत्र की प्राप्ति, मतलब जो भी संतान प्राप्ति होगी, ऐसे ऋतुवंती ना उसके मन में जिज्ञासा थी कि मेरे को संतान की प्राप्ति है। उसने दगा करके महापुरुषों को घेर लिया कि अब आपको मेरे से संतानोत्पत्ति करनी, उसने घेर लिया। महापुरुष ने न तो उसके साथ ऐसा कुछ कर सकते थे, न अपशब्द कर सकते थे, तो अब उसको कैसे जीता जाए, उसको कैसे उससे पाला छुड़ाया जाए। तो रसना सुधर्म हार दगे नागर मन फेरियो, तो फिर उसने रसना से धर्म हारा। महापुरुषों ने कैसे हारा कि उन्होंने कहा कि मैं सदगुरु की सौगंध खा के बोलता हूँ कि मैं वापस आऊंगा स्नान करके। क्यों? क्योंकि उससे कैसे पाला छुड़ा, हाथ टच करे तो गलत, कुछ बोले तो गलत, कुछ करे तो गलत, कुछ मारे तो गलत, सभी धर्म के खिलाफ था। तो महापुरुषों ने कहा वहां पर रसना से धर्म क्या हारा, कहा कि मैं गुरुदेव के सौगंध खाता हूँ, मैं गुरु के सौगंध खाकर, महापुरुषों ने सदगुरु की सौगंध खाई कि मैं वापस आऊंगा। इस तरह अपने धर्म को हार के नागर मन फेरे, उस स्त्री का मन फेरा। स्त्री ने कहा कभी झूठ तो बोल ही नहीं सकती, वो आकर्षित हो गई थी उनसे, वो बोली ये झूठ तो बोलेंगे नहीं, ये तो सत्य ही बोलने वाले। तो उसने उन पे विश्वास किया कि ये अपने गुरु के सौगंध कभी झूठ नहीं खा सकते। तो उसने छोड़ दिया कि ठीक है आप आइए। तो कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान, और महापुरुष सौगंध खा के चले गए, फिर उस रास्ते पे वापस आए। तो उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कपटी के पाने पड़ जाए तो वहां कपट से ही बचना पड़ेगा, तो वहां सौगंध झूठी नहीं। यदि गाय मर रही है और झूठ बोल रहे हैं तो वहां झूठ नहीं कहलाता है। बोले नहीं तो बोली गाय मरवा दे, ये तो कोई बात नहीं है, तो वहां सौगंध झूठे नहीं होते। कहीं पर बोला नहीं हमको सौगंध दे, बोले ओहो ये तो झूठ बोलते हैं। महापुरुष फरमाने वहां झूठ नहीं है, वहां झूठ नहीं है। यदि कपटी के पाने पड़ गए और ऐसे तन का धर्म चला जाता, तो यदि रसना से उसको बात को हटा दिया तो वो झूठ में नहीं, अपने को जीने का तरीका। अपन भोले लोग हैं, नहीं हमको तो सौगंध है, हमको तो ऐसा है। अरे महापुरुष हमारे कपट को कपट से करना है, जहाँ है वहां बोल देना है, जहाँ नहीं है वहां वैसा करना है। ये कलयुग है, जीने का तरीका बता रहे हैं कि कलयुग है। कलयुग में जीने का तरीका, कपटी के पाने पड़िया बचे कपट के पान। कपटी से बचने के लिए कपट करना पड़ेगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। रामचरण नहीं बूढ़िए करके खेचा ताण, तू उससे लड़ाई करके, तू उससे खेचा ताण करके तू डूब मत, तू सीधा सीधा निकल जा। तेरे को निकलने का रास्ता बता रहे, नहीं तो तू डूब जाएगा और हार जाएगा और टूट जाएगा। तो सीधा सरल तरीका है कि कपट अपन को आंसू बहाते हो क्या करें। अरे महापुरुष हमारे जीने का तरीका सीखा। अभी मैंने परसों एक कहावत सुनी थी कि पानी कभी बुरा नहीं होता, पानी डुबोता नहीं है, पर जिसको तैरना नहीं आता वो पानी को दोष देता है। यानी कि अपन को समस्याओं का हल नहीं आता, इसलिए अपन समस्याओं को लेके गाना गाते रहते, ये ऐसा वो ऐसा, ये ऐसा वो, क्योंकि तरीका अपने को नहीं आता। बोले पानी किसी को नहीं डुबोता है, पर जिसको तैरना नहीं आता वो कहता पानी डुबोता। बोले तैरना सीखो, पानी किसको डुबोएगा। पानी बुरा नहीं है। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि संसार बुरा नहीं, समस्याएं नहीं, अपने को अपना तरीका आना चाहिए कि कैसे निकलना है। महापुरुष तो स्त्री के उसमें वो मैं इसको कैसे बोलूँ, तो स्त्री जात क्या करते, तो महापुरुषों ने कहा अपना तरीका अपने को आना चाहिए। अपने को बता रहे हैं संसार का कितनी बड़ी बात है, कितनी बारीक बात है। बड़ो भक्ति विश्वास ताहि श्रुति स्मृति गायो, देख सबन शिरताज साध हट समझ समायो। मग में कुंजर कोप सुंड सूंग जक झोरियो, बिड़द आपना काज साहि कुंके शो दोरियो। सूरत बटी साटो भयो जैसे बिड़ज विहार, रामचरण ले रह लाभ धन सोही बड़ो विचार।
बड़ो भक्ति विश्वास ताहि श्रुति स्मृति गायो। महापुरुषों ने फरमाया कि भक्ति में विश्वास सबसे बड़ी चीज है। ये सारे वेद शास्त्र पुराण सब इस विश्वास का बखान करते हैं कि भक्ति में विश्वास रखें, विश्वास से काम चलेगा। देख सबन शिरताज साध हट समझ समायो। महापुरुषों ने देख लिया कि सबका शिरताज यही है, तो महापुरुषों ने उसको हट के साथ धारण किया। मग में कंजर कोप सुंड सूंग जक झोरियो। जब रास्ते में जो हाथी था उसने कोप के सुंड के साथ जोरदार आवाज लगाई ऊपर करके विश्वास के साथ कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो। बिड़द अपना काज साही कूके शो दोरियो। तो अपने बिड़द की लाज रखने के लिए महापुरुष तुरंत दौड़ के, परमात्मा तुरंत दौड़ के आए और उस हाथी की रक्षा करी। तुरंत दौड़ के आए भगवान और उसकी रक्षा करी। सुरत बटी साटो भयो जैसे बिणज विहार। तो आटा साटा हो गया। आटा साटा कैसे कि किसी दुकान पे रुपए दिए और सामान मिल गया। किसी दुकान पे तो बोलते कि आटा साटा हो गया, यहाँ ये सामान दिया और दूसरा सामान मिल गया। ऐसे महापुरुष हमारे सूरत बटी, ऐसे हाथी की सुरता राम जी में लगी। पहले कहाँ थी? अहंकार में थी कि मैं खुद अपनी लड़ाई जीत जाऊंगा। सबसे पहले तो कामी था, कामी के बाद अहंकार था, अहंकार के बाद जैसे पूर्ण समर्पण हुआ और सुरता राम जी में लगी, राम जी में बटी तो साटो भयो। तो आटा साटा, राम जी दौड़ के चले आए। राम जी अपना आटा साटा नहीं, अपना तन यहाँ है, अपना तन यहाँ है, अपना अर्पण नहीं है, अपना समर्पण नहीं है। सुरत बटी साटो भयो जैसे बिणज विवार, जैसे बिणज विवार आपस में कि आटा साटा हो गया। रामचरण रह लाभ धन सोही बड़ो विचार। तो लाभ रूपी धन की प्राप्ति हो गई, ये बड़ा विचार है। ये बड़ा विचार है कि भक्ति में विश्वास किया तो राम जी उस विश्वास को पूरा बनाए रखते हैं। पूरा आटा साटा पूर्ण प्राप्ति होगी। प्रथम हेतु वैराग्य दोष भोगन में जाने। द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तज मन को ताणे। तृतीय फल प्राप्त त्याग को अहू न होई। चतुर्थ अवधि प्रमाण आश परलोक न कोई। ये अनुबंध बैराग के सोही ज्ञान के जानिए। राम चरण बज राम को इस विधि ब्रह्म पहचानिए। ब्रह्म को पहचानना है तो शुरुआत कहाँ से करनी है? ब्रह्म को पहचानना है तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि 4 अनुबंध है, इसके अनुसार चलेंगे तो उस ब्रह्म की पहचान होगी। तो प्रथम है तो वैराग्य दोष भोगन में जाने। सबसे पहले वैराग्य। सब वैराग्य कौन सा? कि जान लिया कि सब भोगों में दोष है, भोग दोषों का कारण है। सबसे पहले वैराग्य किसको बोला है? कि भोग को छोड़ेंगे, वो वैराग्य आएगा। फिर दूसरा द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तज मन को ताणे। फिर दूसरा है इन भोगों को छोड़ के मन को ताणे, राम जी में लगाए, मन को राम जी में एकाग्र करे। पहला तो भोगों को छोड़े, जैसे अपन भी आए तो भोग छोड़ा यानी बिस्तर छोड़ा, यहाँ आए, पर अब दूसरी आगे का कदम क्या है? कि मन को ताड़ना है, मन को राम जी में लगाना है। वो शुरुआत है छोड़ने की। अपन ने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, या अपन ने शुरुआत करी कि शुरुआत हुई, अब शुरुआत में आगे बढ़ना है। द्वितीय कहूँ स्वरूप भोग तज मन को आने से महापुरुषों ने भोगों में रोग जाना, दोष जाना, फिर दूसरा मन को उसमें लगाया। तृतीय फल प्राप्त त्याग को अहू न होई। फिर तीसरा कब है? कि फल की प्राप्ति पर त्याग का अहंकार नहीं हो कि हमने ऐसा किया, ओ हो अपन तो ऐसा करते, ऐसा करा, ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। महापुरुषों ने बखान किया लेकिन उसका अहंकार, बखान तो अपने को समझाने के लिए तो करना ही पड़ेगा कि ऐसा किया मैंने, ऐसा किया, वो एक बखान होता है समझाने के लिए। एक दूसरा होता है कि अहंकार। तो महापुरुष फरमाने कि त्याग का अहंकार नहीं करना है, त्याग का अहंकार। फिर चतुर्थ अवधि प्रमाण आश परलोक न कोई। फिर चतुर्थ है कि आगे पाने की आशा नहीं कि हमने इतना त्याग किया तो उसका फल आगे मिलेगा, परलोक में मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, आगे सुख मिलेगा, सारे दुख खत्म हो जाएंगे। तो चौथे में है कि परलोक की आशा छोड़ देनी, कि हमको मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, ये मिलेगा, ये आशा छोड़ दे। ये आशा तो सहज के लायक, आशा तो आशा ही है, चाहे मुक्ति की आशा हो चाहे बंधन की आशा हो, आशा तो आशा ही है, इच्छा तो इच्छा ही है।
इच्छा तो इच्छा ही है। तो चतुर्थ अवधि प्रमाण आश परलोक न कोई, परलोक की किसी प्रकार की आशा नहीं हो। ये अनुबंध बैराग के सो ही ज्ञान के जानिए। ये अनुबंध फरमाए चार, ये वैराग्य की चार अनुबंध है और ये अनुबंध ज्ञान प्राप्ति के हैं। ज्ञान प्राप्त करना है तो इन चारों को धारण करना पड़ेगा। रामचरण भज राम को, इस विधि ब्रह्म पहचानिए। तू परमात्मा का भजन कर और भजन करके ये चारों अवस्थाओं को जान और इस विधि से उस पर ब्रह्म की प्राप्ति कर। उस ब्रह्म को पहचान कि वो ब्रह्म कौन है। ब्रह्म की सत्ता को जानने के लिए ये चार अनुबंध महापुरुषों ने फरमाए हैं। अब मूल एक नगर 10 बास, एक पति छत्र सुधारी। बास बास नृप गोपतास कुन लखे विचारी। दोई बासा खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम। चार चार नर बसे, बास अष्टम में मध्यम। गुरु बिन वेद न पाई है, कुण रेत कुण राय। रामचरण यूं राम जी, घट घट रया समाय। महापुरुष इसका अर्थ फरमाने जा रहे हैं। अर्थ किसका फरमा रहे हैं? फिर से, एक नगर 10 बास, एक पति छत्र सुधारी। बास बास नृप गोपितास कुन लखे विचारी। दोई बासा खट पुरुष, एक पूरब एक पश्चिम। चार चार नर बसे, बास अष्टम में मध्यम। गुरु बिन भेद न पाई है, कुण रेत कुण राय। रामचरण यूं राम जी, घट घट रया समाय। श्री महाराज अर्थ फरमा रहे हैं। एक नगर सो ही काया, 10 बाश 10 दरवाजा। एक पति सो राम जी छत्रधारी, ता सर्वता के आधार। 10 ही दरवाजा आत्मा व्यापिक, सो ही नृप। गोप्य जानियो नहीं परे, द्वार द्वार सिद्धि कारज करता। ताको विचारवान ज्ञानी पुरुष जाने, दोई बास जीव ब्रह्म कहिए हैं। खट पुरुष, खट उर्मी कहिए। शोक मोह क्षुधा, शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु। टीका स्थान दोए, पूरब और पश्चिम। ये खट जीतिया तो पूरब ब्रह्म में मिलावे, पूरब ब्रह्म में मिलावे। और खट के बस भया जीव प्रलय करे, सो ही पश्चिम कहिए हैं। 8 बास 5 तत्व 3 गुण, जाको स्थूल शरीर। जाके बीच में 5 तो कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, 4 अंतकरण, सर्व 14। याके 14 देवता, सो 28 भय, सो 28 भय। इसको लेते एक नगर सो ही काया। महापुरुष ने शरीर का फरमाया कि एक नगर यानी शरीर। अब शरीर की रचना 10 बास 10 दरवाजा, 9 द्वार माने जाते और एक 10वां द्वार। शरीर में 9 द्वार और एक 10, तो 10 दरवाजे हैं। और एक पति सो राम जी छत्रधारी। शरीर टिका किसके आधार पे? राम जी के आधार पे टिका है। तो राम ही है जो इसके छत्रधारी। ताके सर्व आधार, 9 द्वार, ये इंद्रियां किसके आधार पे चल रही है? राम जी के आधार पे। तो परमात्मा ही इसका आधार है। 10 ही दरवाजा आत्मा व्यापिक, 9 द्वार और 10वां वो राम जी के आत्मा व्यापिक। मतलब राम जी है तो ये सब है, राम नहीं हो तो ये कैसे हो? इनका प्रकाश राम के आधार पे है, टिका हुआ राम के आधार पे है। सोहिन रब, वो राजा है, वो राजा है। गोप्य जानियो नहीं, पर हमने इस भेद को जाना नहीं, तो हमने उनको स्वतंत्र मान लिया कि शरीर हमारा, ये 9 द्वार। इसमें पता ही नहीं कि किसके आधार पे काम हो रहा है, किसके आधार पे काम हो रहा है, हमने इसको नहीं जाना। द्वार द्वार सिद्धि कारज करता, ताको विचारवान। तो हम बाहर बाहर भटक रहे, हम हर चीज को उसको अपना जान रहे, लेकिन महापुरुषों ने जाना। ताको विचारवान ज्ञानी पुरुष जाने, उसको विचारवान महापुरुषों ने जाना। महापुरुषों ने जाना। 2 ही बास, अब इसमें 2 का बास है। जीव ब्रह्म कहिए हैं, इसमें जीव और ब्रह्म, जीव आत्मा और परमात्मा। जीव और ब्रह्म खट पुरुष, खट उर्मी कहिए हैं, इसमें 6 ताप लगातार लगी। 6 ताप है इस शरीर में। शोक मोह क्षुधा पिपासा जरा मृत्यु, ये खट उर्मी 6 तरह की ताप इसमें लगी है। तीका स्थान 2 ही, अब इसमें 2 स्थान।
पूरब और पश्चिम ये खट जीतिया तो पूरब ब्रह्म ने मिलावे। ये 6 ताप को यदि जीत लिया तो हम पूरब में जाएंगे, यानी ब्रह्म में मिलेंगे। 6 चीजें कौन सी? शोक, मोह, क्षुधा, पिपासा, जरा, मृत्यु। यदि 6 जीतनी आ गई तो ब्रह्म में मिल जाएंगे। प्यास 6 मिल गई, ये 6 को हमने जीत लिया तो हम राम जी में मिल जाएंगे। ये खट जीतिया तो पूर्व ब्रह्म में मिलावे, और खट के बस गया तो जीव प्रलय करे, और हम मृत्यु के वश में हो जाएंगे, हम दुख के वश में हो जाएंगे, हम मोह के वश में हो जाएंगे, अब भूख प्यास इनके वश में हो जाएंगे। तो महापुरुष हमारे ये 6 ही प्रलय करके और काल में मिला देंगे, 6 ही अपना जीव का प्रलय कर देंगे, 84 में ले जाएंगे। सोई पश्चिम कहिए हैं 8 बास। अब इसमें 8 चीजों का शरीर है, तो 8 कौन सी है? 5 तत्व की 3 गुण, 5 तत्व और 3 गुणों के आधार पर जाको स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर ये 8 के अनुसार बना है। 8 के अनुसार जाके बीच में 5 तो कर्म इंद्री, 5 तो कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 4 अंतकरण, सर्व 14। अब इंद्री में गुरुदेव फरमा रहे हैं कि 5 तो कर्म इंद्री है और 5 ज्ञान इंद्री है और 4 अंतकरण है। 4 अंतकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञानेन्द्री, 5 कर्म इंद्री, 4 अंतकरण, सर्व 14। ये सब मिला के 14 हुए। यहाँ के 14 देवता, इनके 14 देवता माने गए, जैसे आंखों का सूरज, जीवा का, इस तरह से महापुरुषों ने 14 इंद्रिय के 14 देवता स्वरूप माना है, जो अपने को दृष्टांत सागर में सबके एक एक के नाम फरमाए महापुरुषों ने। इनके 14 ही देवता माने गए, सो 28 भय, 14 और 14 28। 4 अवस्था, अब इस शरीर की 4 अवस्था है, बाल, किशोर, जवान, वृद्ध, ये 4 अवस्था। तो ये 32 भय, 28 और 4 32 हो गए। अब 4 4 नर के लेखे 8 चौक 32 भय, 4 4 नर के लेखे तो 8 चौक 32 भय। इस तरह 32 हुए। जीव ब्रह्म के ये ही अंतराय छे। तो जीव और ब्रह्म में ये अंतराय है। जीव ब्रह्म में क्या अंतराय पड़ गई? इस शरीर की, इस शरीर की जो 32 अवस्थाएं हैं, ये सब इसमें जीव में अंतराय पड़ा हुई, परमात्मा से बिछुड़ा गया, इसी में अटक गया, इसी में अटक गया और परमात्मा से अंतराय हो गई। इनको अहंकार मिटिया, जीव ब्रह्म में भेद नहीं। अब जीव को अपने शरीर का अहंकार आ गया, तो ये अहंकार जब तक नहीं मिटता तो वो फिर ब्रह्म रूप नहीं होता। अहंकार मिट गया तो जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, जीव ब्रह्म का ही अंश है, एक है। इनको अहंकार मिटिया, जीव ब्रह्म में भेद नहीं, सो अहंकार ज्ञान करके मिटे। अब वो अहंकार को हम ऐसे भगाएंगे कि चला जाए चला जाए चला जाए, अहंकार जाता नहीं। अहंकार ऐसे कोई जा रहा? अहंकार जन्मों जन्मों का है, क्योंकि वो भी राम जी का अंश है जीव, उसका अहंकार इतनी आसानी से ऐसे नहीं जाता। तो कैसे जाएगा? ज्ञान करके मिटे, ज्ञान से जाएगा। सो ज्ञान एक अहंकार तो संसार का होता है, वो अहंकार नहीं कह रहे। ये अहंकार कि हमने जो अपना आपा ले रखा है, वो अहंकार तो बहुत ही अच्छी बात है कि रूप का हो कि पैसे का, वो अहंकार महापुरुष नहीं कह रहे। या अहंकार कैसे कि आपा कि मैं करता हूँ, मैं नहीं हूँ तो ये नहीं हूँ, आपा ले रखा है ना, अपन ने आपा ले रखा है कि अपने आधार पर टिका हुआ है, अपन करता है, अपन करता है। ये बड़ी बारीक बात है। तो सो अहंकार की माँ को लगे मैं नहीं हूं तो मेरा बच्चा मर जाएगा, ये आपा बड़ा जबरदस्त है। सो अहंकार ज्ञान करके मिटे, ज्ञान करके जाएगा। सो ज्ञान सदगुरु की कृपा बिना पावे नहीं, ज्ञान गुरुदेव की कृपा के बिना मिलता नहीं है। अथवा राजा अथवा रेत सो ही मिनक, जू बहते पानी सूरज को प्रतिबिंब दिसे नहीं, जल थम्बे तो भ्यासे, ऐसे मन इंद्री बहता दिसे नहीं, थम्ब्या भासे। रामचरण जी महाराज कहे छे, यूं घट घट के विषय राम जी संपूर्ण छे, सूरज का प्रतिबिंब के नाई, घट की उपाधि छूटिया, सूरज प्रतिबिंब दोय नहीं एक छे। तो सो ज्ञान सतगुरु की कृपा के बिना पावे नहीं। ज्ञान से अहंकार जाएगा, ज्ञान से जीव बुद्धि जाएगी,
ज्ञान से ही ये सब कुछ जाएगा, और वो ज्ञान गुरु की कृपा के बिना आता नहीं है। अथवा राजा अथवा रे, चाहे राजा हो प्रजा हो सो ही मिनक। मनुष्य ऐसा ही कि बहते पानी सूरज को प्रतिबिंब दिसे नहीं। पानी बह रहा है बह रहा है बह रहा है, खड़ खड़ बह रहा है, और उसमें देखो कि ऊपर का सूरज नीचे इसमें प्रतिबिंब दिख जाए, तो बहते पानी में वो प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। ऐसे हमारी इंद्रियां, हमारा मन लगातार बह रहा बह रहा बह रहा। अब उसमें बोले कि राम जी दिख जाए तो कैसे दिखेंगे, इनको स्थिर करना पड़ेगा। मन इंद्रिय स्थिर होंगे तब जाके ये काम बनेगा। जल थंबे तो भ्यासे, बहता पानी रुकेगा तो सूरज का प्रतिबिंब दिखाई देगा। ऐसे मन इंद्रिय बहता दिसे नहीं। ऐसे हमारा मन लगातार बह रहा है, इंद्रियां लगातार बह रही है, बाहर भोगों में अटकी हुई है, तो राम जी दिखाई नहीं देते। थम्बिया भ्यासे, यदि ये रुकेगी बहना तो अभ्यास होगा। रामचरण जी महाराज कहे छे, ऐसे श्री महाराज फरमा रहे हैं, यूं घट घट के विषय राम जी संपूर्ण छे। घट घट में राम जी पूर्ण रूप से विराजमान, संपूर्ण रूप से विराजमान छे। पर सूरज का प्रतिबिंब की नाई, पर सूरज के उस प्रतिबिंब की तरह घट की उपाधि छूटिया। अपन ने उपाधियां हैं इस घट में, तो जब घट की उपाधि छूटेगी यानी बहना खत्म होगा, तो सूरज प्रतिबिंब दो ही नहीं एक छे। तो पता चलेगा, जब स्थिर होगा तो पता चलेगा कि वो असली सूर्य और सूर्य का प्रतिबिंब एक ही है, अलग अलग नहीं। ऐसे जीव और ब्रह्म एक ही है, अलग अलग नहीं है। पर कब पता चलेगा कि मन और इंद्री का बहना खत्म होगा, तब जाके ये ज्ञान आएगा। इसके आगे गुरुदेव अपने को कल निर्णय के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम।